I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइज आज हम देखने वाले एक गेम जो कि है नाइडॉर्फ के ऊपर। गाइज सिसिलियन नाइडॉर्फ काफ़ी लोग जानते होंगे गाइज, बहुत ही पॉपुलर ओपनिंग है गाइज। गाइज जो भी लोग गाइज सिसिलियन नाइडॉर्फ को ब्लैक साइड से खेलते हैं गाइज, ये वीडियो गाइज उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है गाइज। तो गाइज ये गेम खेली गई थी गाइज फर्नांडो रूबियो एगुएडा वर्सेस मिग्यूल नाइडॉर्फ गाइज। यहाँ पे मिग्यूल नाइडॉर्फ ब्लैक साइड से खेल रहे हैं गाइज और फर्नांडो खेल रहे हैं वाइट साइड से गाइज। तो गाइज चलिए गेम को स्टार्ट करते गाइज। यहाँ पे वाइट ने खेला E4 C5 नाइट F3 D6 D4 C into D4 नाइट into D4 नाइट F6 नाइट C3 और A6 गाइज। गाइज A6 मतलब यहाँ पे नाइडॉर्फ स्टार्ट हो गई गाइज। यहाँ पे नाइडॉर्फ में गाइज बहुत सारे वेरिएशन है। बिशप E2 क्लासिकल वेरिएशन, बिशप E3 इंग्लिश अटैक, और गाइज उसके बाद और भी बहुत सारे F4 है गाइज, G5 है, बिशप टू C4 है गाइज, फिशर सोजिन अटैक। गाइज नाइडॉर्फ में गाइज बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन गाइज। तो यहाँ पे गाइज उन्होंने खेला जो कि है मेन लाइन गाइज नाइडॉर्फ की, बिशप G5। तो बिशप G5 के बाद गाइज E6 F4 गाइज F4 अपने पॉन को आगे पुश किया और E5 की थ्रेड दी। यहाँ पे सिंपली बिशप E7 गाइज इस थ्रेड के अगेंस्ट डिफेंड किया। और गाइज उसके बाद यहाँ पे खेलते हैं क्वीन F3। तो गाइज क्वीन F3 गाइज यहाँ पे इसलिए खेलती गाइज क्योंकि अब ब्लैक का जो एम रहता है गाइज वो रहता B5 करके बिशप को B7 से डेवलप कराना। तो यहाँ पे गाइज जब भी B5 आएगा गाइज E5 के बाद यहाँ पे आप अपना एक पीस मतलब लूज़ कर देंगे गाइज। तो इसलिए गाइज यहाँ पे B5 नहीं कर सकते। यहाँ पे खेला क्वीन C7। तो गाइज क्वीन C7 का एक आइडिया ऐसा रह सकता है गाइज, अपने क्वीन को डेवलप किया गाइज और है ना गाइज आप नेक्स्ट मूव में गाइज सपोज यहाँ पे कुछ कैसल करते हैं तो B5 के बाद गाइज यहाँ पे बिशप अगर E4 आया तो बिशप B7 से क्वीन पे टेम्पो गेन कर सकते गाइज। तो गाइज यहाँ पे खेला उन्होंने, यहाँ पे गाइज उन्होंने कैसल ही खेला, पर यहाँ पे खेला उन्होंने नाइट BD7, अपने नाइट पे डिफेंस किया। फिर उसके बाद G4 खेला गाइज। तो आप गाइज देख सकते हैं गाइज वाइट का जो पॉन्स्टॉम है गाइज वो बहुत ही जल्दी आ गया है, जबकि ब्लैक ने कैसल भी नहीं किया अभी तक और ब्लैक की डेवलपमेंट भी गाइज तो उतनी अच्छे से पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे वो खेलते हैं H6 की जल्दी से हमारे नाइट को मार दो। गाइज उन्होंने मार दिया नाइट into F6। उसके बाद गाइज यहाँ पे खेलते हैं वो बिशप G2, अपने बिशप को डेवलप किया लास्ट पीस को। और उस गाइज वो उसका आइडिया एक भी है कि अब अगर B5 करके बिशप को B7 पे अब नहीं ला सकते गाइज, क्योंकि यहाँ पे उनकी बैटरी हो चुकी है गाइज दोनों पीसेस की। तो अभी यहाँ पे बिशप को डेवलप करना मुश्किल है, इसलिए बिशप D7 से डेवलप किया। उसके बाद गाइज H4 खेला गाइज उन्होंने। तो गाइज अगर आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे पूरे चारों के चारों पॉन ने यहाँ पे बस एकदम हल्ला बोल दिया है गाइज। अब नेक्स्ट मूव में गाइज बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक आने वाला है गाइज वाइट का, इसलिए गाइज यहाँ पे ब्लैक ने सिंपली G6 खेला गाइज उसको डिफेंस करते हुए गाइज, मतलब उस पॉन के अगेंस्ट डिफेंस करने, मतलब पॉन स्टॉर्म के अगेंस्ट में कुछ डिफेंस करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे उन्होंने खेला F5 गाइज और ब्रेक करने के लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे ब्लैक ने खेला गाइज सिंपली लॉन्ग साइड क्वीन साइड कैसल या फिर लॉन्ग कैसल भी कह सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए सिंपल था कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग अटैक आ गया गाइज उस साइड में, तो हम किंग साइड तो कैसल नहीं कर सकते, इसलिए सिंपली किंग साइड क्वीन लॉन्ग साइड कैसल करके अब इस अटैक के अगेंस्ट में डिफेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे खेला उन्होंने बिशप H3 गाइज। बिशप H3 का गाइज सिंपल आइडिया है इस स्क्वायर पे और एक डिफेंडर लाए, टेक्स। और यहाँ पे गाइज वो खेलते E5 मूव। तो इस E5 मूव से हो रहा है ये कि वो उनका जो बिशप था वो मतलब वो इनएक्टिव हो गया गाइज बिशप, और नाइट पे टेम्पो भी गेन किया, तो नाइट बैक। उसके बाद गाइज यहाँ पे खेलते हैं किंग B8 गाइज। गाइज किंग B8 इसलिए खेला गाइज उन्होंने क्योंकि यहाँ पे किंग B8 के दो पर्पज़ है गाइज। एक तो इस बिशप के डायगोनल से किंग हट गए और नेक्स्ट के अपने रुक को C8 पे लाके यहाँ पे किंग के अगेंस्ट कुछ काउंटर प्ले मिल सकता है। तो यहाँ पे गाइज देखिए उन्होंने जल्दी से अपने बिशप को रीमनूवर किया, यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा था गाइज, तो जल्दी से अपने बिशप को उस साइड से लाके इधर कुछ काउंटर प्ले मिल सकता है गाइज बिशप को। यहाँ पे सिंपली खेला बिशप C6। यहाँ पे देखिए गाइज ये पॉन क्वीन और रुक ये तीनों एक डायगोनल पे है, इसलिए अपने बिशप को इस डायगोनल पे
लाया गाइस, और फ्यूचर में कुछ गाइस ये पॉन भी थोड़ा वीक है, तो गाइस इसलिए यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट टू D5 गाइस। नाइट D5 का गाइस आइडिया है कि इस बिशप से उनको ये ट्रेड कर लेना है गाइस। ये बिशप बहुत ही एक्टिव हो गया गाइस इस डायगोनल पे, और उनके डायगोनल पे बहुत सारे पीसेज है, इसलिए उस नाइट को ट्रेड करने चाहा। पर गाइस इस मूव के बाद गाइस यहाँ पे ब्लैक के प्लस क्लियर एज है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बिशप इंटू D5 E इंटू D5 के वाइज गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल एक पासर निकल चुका है गाइस। तो गाइस मैंने ये गेम गाइस इसलिए चुनी गाइस आपको दिखाने को गाइस, क्योंकि ये गेम में गाइस ज़्यादा कुछ अटैकिंग वगैरह नहीं होता गाइस, कुछ सैक्रिफाइसेस भी नहीं आते। एकदम सिंपली जो ब्लैक है गाइस, जो अपने पीसेस को गेम में लाता है, अपने बिशप को एक्टिव करता है, नाइट को एक्टिव करता है, अपने क्वीन को भी एक्टिव करता है, और सिंपली उसके बाद फिर इस पॉन को पुश करता है गाइस। तो अब देखते गाइस आगे गेम में क्या हुआ। यहाँ पे रुक G8 खेला गाइस, बिशप E2, रुक C8 गाइस, देखा इस पॉन पे अटैक किया, C3 डिफेंड किया, क्वीन B6 गाइस। क्वीन B6 का सिंपल आइडिया है, मतलब ये पॉन पुश करने के लिए अपने क्वीन को इस डायगोनल पे रखा, और इधर भी क्वीन किंग साइड के भी पॉइंट कर रही है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे खेला क्वीन D3, रुक G2 अपने रुक को एक्टिवेट किया, और अब रुक की बैटरी भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे अगर चाहे तो, और ये रुक किंग साइड पे भी पॉइंट कर रहे हैं। बिशप F1 जल्दी से रुक पे अटैक किया, रुक F2, रुक D2 रुक को एक्सचेंज करने के लिए बोल रहे हैं गाइस। गाइस यहाँ पे रुक एक्सचेंज करेंगे तो गाइस वाइट को ही फ़ायदा रहेगा गाइस। यहाँ पे वाइट सिंपली रुक एक्सचेंज करके अपने बिशप को यहाँ से डेवलप करके सिंपली यहाँ पे पोजीशन इक्वल रहती है गाइस। तो गाइस इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने खेला रुक F4, अपने रुक को बैक लिया, और इस मतलब ये स्क्वायर पे एक और डिफेंडर लाया। फिर उसके बाद इन्होंने खेला बिशप G2, स्क्वायर को गार्ड किया थोड़ा सा। उसके बाद गाइस यहाँ पे खेला नाइट टू G4। गाइस उन्होंने नाइट G4 इसलिए खेला गाइस क्योंकि ये नाइट यहाँ से सिर्फ स्क्वायर को गार्ड कर रहा था गाइस, और ये नाइट का मतलब यहाँ पे बहुत आगे भी कुछ काम आ सकता गाइस। और यहाँ पे क्वीन वगैरह है तो गाइस क्वीन रुक किंग सब पास में है गाइस, तो ये नाइट गाइस आगे जाके बहुत ही अच्छा काम करता है गाइस, बहुत सारे फोर्क्स वगैरह की थ्रेड देता। तो गाइस देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पे खेला रुक F1, यहाँ पे रुक को ट्रेड करने के लिए बोल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप रुक ट्रेड कर लेंगे गाइस तो यहाँ पे पोजीशन गाइस एकदम इक्वल हो जाएगी गाइस, इसलिए उन्होंने खेला नाइट टू F2। नाइट F2 से उन्होंने क्वीन पे टेम्पो गेन किया। उसके बाद क्वीन E2, और गाइस यहाँ पे बिशप इंटू H4, जो फ्री पॉन था उसे मार के अपने नाइट पे एक और डिफेंडर लिया है, मतलब एक और डिफेंडर लाया। उसके बाद फिर गाइस उन्होंने खेला बिशप F3, इस रुक को कट ऑफ किया उस फाइल से। उसके बाद गाइस E4 मतलब गाइस अब है ना, अगर आप देखेंगे गाइस ये नाइट को पीछे हट के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि और अगर आपने कुछ नहीं किया, आप सपोज कुछ भी खेले तो गाइस नेक्स्ट मूव में ये आ रहा था गाइस रुक इंटू। तो फिर गाइस यहाँ पे ट्रेड करके गाइस यहाँ पे वाइट के पास एक रुक के लिए 2 पीसेस होते हैं, और वो इनफ कंपनसेशन रहता। तो गाइस यहाँ पे इसलिए उन्होंने खेला E4, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे E4 खेला गाइस उन्होंने, इस बिशप पे अटैक किया। फिर यहाँ पे बिशप H5 खेला गाइस। बिशप H5 का गाइस सिंपल आइडिया है, वो बिशप B7 उन्होंने इस G7 G2 उन्होंने इसलिए नहीं खेला कि अब जो आगे जो ये पॉन आगे पुश होने वाला है गाइस, तो इस बिशप का जो काम है गाइस वो रहेगा E2 स्क्वायर पे गाइस ज़्यादा, क्योंकि अगर ये इधर जाएगा तो इधर इसका कुछ फ़ायदा नहीं गाइस, क्योंकि पॉन तो इधर पुश हो रहा है इसलिए। उसके बाद फिर बिशप G5 से गाइस थ्रेट क्रिएट की ये रुक और किंग के अगेंस्ट। और गाइस यहाँ पे कुछ नहीं करते, सिंपली कुछ गलत मूव खेलते गाइस, तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव में नाइट रुक H5 वगैरह आके भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। तो इसलिए गाइस यहाँ पे उन्होंने खेला किंग B1, अपने किंग को हटाया इस डायगोनल से। उसके बाद गाइस यहाँ पे E3 खेला गाइस, सिंपली अपने पॉन को, अब ये सही समय था गाइस पॉन को पुश करने का, सारे पीसेस प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड थे, और बस अब ये पॉन को पुश कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे उनको कुछ अच्छी मूव मिल नहीं, तो उन्होंने रुक D4 खेला, कि सोचा कि रुक को ट्रेड कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे रुक इंटू D4, नाइट इंटू D4, और गाइस यहाँ पे नाइट E4 के बाद गाइस यहाँ पे ब्लैक मतलब वाइट कम्प्लीटली लॉस्ट है गाइस। तो गाइस आप देखिए गाइस, अब मैंने कहा था ना गाइस ये नाइट कितना आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग पीस बनेगा, क्योंकि गाइस अब ये नाइट ने गाइस 2-3 थ्रेट लगाए रखे गाइस। गाइस सबसे पहली तो थ्रेट है वो है नाइट C3 पे किंग और क्वीन को फोर्क करना, और गाइस सेकंड थ्रेट है नाइट G3 पे जाके क्वीन को, रुक को और
बिशप को फोर्क करना और गाइस यहाँ पे और थर्ड थ्रेट है गाइस, इस स्क्वायर से रुक को भी फोर्क कर सकते, इसलिए गाइस उन्होंने खेला किंग टू A1, अपने इस थ्रेट को बचाया गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे नाइट G3 गाइस, सॉरी नाइट G3 के बाद क्वीन, यहाँ पे गाइस सबसे अच्छी मूव है गाइस क्वीन D1, इस बिशप को भी ये करते हैं और रुक को भी यहाँ पे सिंपली नाइट इंटू क्वीन इंटू और गाइस बिशप F6 के बाद यहाँ पे नाइट D2 और गाइस उसके बाद क्वीन B5, इस नाइट को मतलब पिन कर देते हैं गाइस। और गाइस उसके बाद यहाँ पे अब आप कुछ भी खेले गाइस, सपोज ये मार तो नहीं सकते गाइस क्योंकि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, इस बिशप को फिलहाल इस पे रहना चाहिए। यहाँ पे खेलेंगे क्वीन D1, इस डायगोनल से हटेगी तो गाइस यहाँ पे सिंपली रुक G8। गाइस एक बार ये रुक गेम में आ गया गाइस तो यहाँ पे कम्प्लीटली विनिंग है गाइस। सपोज यहाँ पे टेक करते हैं सॉरी गाइस, तो गाइस सिंपली रुक G2 और गाइस यहाँ पे आप खेल सकते हैं नाइट या टेक और गाइस बस सिंपली अब पुश हो जाएगा पॉनी और यहाँ पे कम्प्लीटली लॉस्ट है गाइस ब्लैक, मतलब वाइट। तो गाइस आप देखिए गाइस इस गेम में मिगुएल नाइडॉफ ने कितने सिंपली और स्लोली खेला गाइस, और सिंपली अपने पूरे पीसेस को पहले अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, अपने पीसेस को एक्टिव रखा और उसके बाद गाइस पॉन पुश किया गाइस। और गाइस अगर हम रहते तो गाइस हमने सोचा ये पॉन पुश हो रहा है, क्वीन पे अटैक है तो गाइस हम जल्दी पुश कर देते गाइस, तो वैसा नहीं रहता, अपने पहले पूरे पीसेस को लाए गाइस, उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट कीजिए, उसके बाद गाइस पुश करके आपको एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई गाइस, अगर आपको पसंद आए तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं जब भी मेरी कोई नई चीज़ की वीडियो बनाऊँ तो गाइस आपके पास वो सबसे पहले पहुँचे गाइस। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.